पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन क्या दी है, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस, ठीक है, 2x माइनस 4y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो कह रहा है कि कंसिस्टेंट है, कि कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन है, यस इज कंसिस्टेंट विद, ठीक है, 2 सॉल्यूशन है। मतलब इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन जो है ट्रू है। तो देखो कंसिस्टेंट वाली बात जहाँ पे भी आ जाए तो आपको a1/a2 वाला रेशियो निकालना होता है, ठीक है। तो अगर मैं a1 देखूँ तो 1, b1 देखूँ तो 2, c1 देखूँ तो -5, a2 देखूँ तो 2, b2 देखूँ तो -4, c2 देखूँ तो 6। तो अगर मैं यहाँ देखूँ कि a1/a2 तो मेरा 1/2 आ रहा है, मगर b1/b2 इज इक्वल टू -2/4 यानी -1/2 आ रहा है। तो हमने देखा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन आए ना तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, और कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट। तो अब देखो यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट कौन सा वाला ऑप्शन, थर्ड। तो आपका ऑप्शन थर्ड आंसर, ठीक है, ऑप्शन थर्ड क्या है, आंसर, ठीक है। कह रहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x minus y equal to 3 and the y axis is given by। तो यहाँ देखो हमें पहली इक्वेशन तो दी है 3x minus y equal to 3, इक्वेशन नंबर 1। और अगला बोला है कि अगला जो है वो y एक्सिस पे है। क्या है, अगली जो इक्वेशन है वो y एक्सिस की है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, वैसे तो ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो ये होती है आपकी x, 0, कितनी होती है, x, 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x, 0। समझ में आ गई बात, क्यों, ये 2 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अब तुम पहले ही देख लो, आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बचते हैं 2, तो अब क्या करो, पुटिंग x is equal to 0 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो 3 into 0 minus y equal to 3 minus y equal to 3, तो दिस implies that y equal to -3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है एक मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो 2 बैच लगाता है एंड फीस फॉर रिच एंड पुअर चिल्ड्रन आर डिफरेंट। रिच जो बच्चे अमीर हैं, मतलब जिनके माँ बाप अमीर हैं, या फिर जिनके माँ बाप गरीब हैं, तो दोनों के लिए क्या किया गया है, फीस अलग रखी गई है। एक अच्छा स्टेप भी है भाई, ठीक है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मान सकते हैं कि आपको कुछ वैल्यू सिखा रहा है, आपको तो नहीं, मेरे जैसे टीचरों को कुछ वैल्यू सिखा रहा है कि भाई गरीब बच्चों की फीस थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। तो इन बैच देयर आर 20 पुअर एंड 5 चिल्ड्रन। तो जो एक बैच है, बैच 1, तो बैच 1 में क्या है, 20 तो गरीब बच्चे हैं और 5 अमीर बच्चे हैं, ठीक है। वेयर एज इन बैच 2, बैच 2 में क्या है, 5 गरीब हैं और 25 अमीर बच्चे हैं। और जो टोटल कलेक्शन होता है बैच 1 का वो 9000 है, और जो टोटल कलेक्शन बैच 2 का होता है वो 26000, ठीक है। तो अज्यूम दैट ईच पुअर चिल्ड्रन pays rupees x per month and each rich children pays rupees y per month. So based on the above information, answer the following question.
तो इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे जो है आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखो सबसे पहले बोला है कि x और y की टर्म्स में दोनों इक्वेशंस बना कर देंगे। तो फर्स्ट का आंसर जो है तो उसमें हमें पहले से ही बोल रखा है, फिर भी मैं दे देता हूं कि लेट द फी ऑफ ईच पुअर चाइल्ड be rupee x and that of rich child be rupee y। ठीक है, तो एक गरीब बच्चा x रुपी देता है और एक अमीर बच्चा y रुपी देता है। तो हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन बनने वाली हैं, बैच 1 का इक्वेशन बनेगा और एक बैच 2 का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो देखो भैया बैच 1 में 20 गरीब बच्चे, एक बच्चा x देता है तो 20 कितने देंगे 20x। एक अमीर बच्चा कितना देता है y, और अमीर कितने हैं 5, और टोटल कलेक्शन कितना है 9000 का। टोटल कलेक्शन कितना है 9000 का, इक्वेशन नंबर 1। बैच 2 में चलते हैं, तो बैच 2 में 5 गरीब बच्चे, एक गरीब बच्चा x रुपया देता है तो 5x देंगे, और साथ ही साथ 25 अमीर बच्चे हैं, तो एक अमीर बच्चा y रुपीस देता है तो 25 25 y देंगे प्लस। अब टोटल कलेक्शन जो है बैच 2 का वो 26,000 रुपीस है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप चाहो तो थोड़ी बहुत ना हेर फेर कर सकते हो। हेर फेर क्या कर सकते हो ना, उसमें 5 कॉमन ले सकते हो अगर आप चाहो तो, वैसे लेने की ज़रूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ही रखते हैं। अब देखो यहाँ 20x और यहाँ 5x है, तो 20 और 5 का एलसीएम लूँ तो कितना आ जाता है 20। तो इक्वेशन 2 को हमें 20 बनाने के लिए पूरा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट तो आपका इक्वेशन बनाना था, तो फर्स्ट पार्ट ये रहा, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया आपका इक्वेशन बन गई। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ था, यहाँ पर। अब सेकेंड पार्ट के लिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो गौर से यहाँ पे भैया 20x प्लस 100y इज इक्वल टू, ठीक है 4 से कर रहे हैं तो 104, इक्वेशन नंबर 3। अब हम 3 से क्या कर देंगे, फर्स्ट को माइनस। तो देखो भाई 20x प्लस 100y इज इक्वल टू 104,000। 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 9000। ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 95y इज इक्वल टू 95,000। 95,000, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ₹1000। तो एक गरीब बच्चा कितने पैसे देता है, अमीर बच्चा 1000 रुपये। अमीर बच्चा कितने पैसे देता है 1000 रुपये। अब गरीब बच्चों का निकालना है, ठीक है। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 1000 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो 5 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू 1000, ठीक है, इज इक्वल टू 26,000। तो 5x प्लस 25,000 इज इक्वल टू 26,000, ये उधर चला जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 1000 माइनस होकर, तो x की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ₹200। तो एक गरीब बच्चा कितने पैसे पे कर रहा है, 200 रुपए पे कर रहा है। कितने 200। तो लिख देना द फी पेड बाय द फी पेड बाय ईच पुअर एंड रिच चाइल्ड
आर, ठीक है, क्या क्या है, ₹200 एंड ₹1000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 भी खत्म हो गया, ठीक है। फाइंड द मंथली फी पे बाय द पुअर चाइल्ड, और फिर आगे इसी में लिखा और फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फी पेड बाय पुअर एंड रिच। इसके और का पार्ट, फी का डिफरेंस, फी डिफरेंस, तो ₹1000 माइनस ₹200, तो ₹800 का फीस का डिफरेंस है, 800 का फी डिफरेंस है, ठीक है। तो कह रहा है इफ देयर आर 10 poor and 20 rich children in batch 2, what is the total monthly collection of fees from batch 2? तो थर्ड पार्ट में बोला है, ठीक है, टोटल फी निकालनी है, 10 पुअर चिल्ड्रन है और हर पुअर चिल्ड्रन की फीस कितनी है, ₹200 प्लस 20 हमारे जो हैं रिच चिल्ड्रन है, हर रिच की कितनी है, 1000, तो ₹2000 प्लस ₹20,000, तो टोटल कलेक्शन बैच का कितना हो जाएगा, ₹22,000। कितना कलेक्शन आना बेटा, ₹22,000, है ना, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से टोटल कलेक्शन कितना है, ₹22,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका निपट गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, कह रहा है कि इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 है एंड 6x माइनस आर वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 है, और ये कोइंसिडेंट लाइंस रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो आपको r की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, r की वैल्यू बतानी है। तो देखो पहले हम दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं बच्चों, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी है 6x माइनस आर वाई प्लस 16 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं a1 निकालूँ 3, b1 माइनस 1, c1 हमारा 8, a2 निकालूँ 6, b2 निकालूँ माइनस r, और c2 अपना 16, ठीक है, c2 कितना है 16। तो रुक जाओ, हमें पता है कि फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए आपको कंडीशन याद है, देखो कंडीशन क्या होती थी, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब वैल्यू रख दो, तो 3/6 इज इक्वल टू आना चाहिए था -1 अपॉन में माइनस r इक्वल टू 8/16। तो क्योंकि मुझे r की वैल्यू चाहिए तो मैं सिर्फ इतना वाला कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। 3/6 इज इक्वल टू -1 अपॉन में माइनस r, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3r इज इक्वल टू 6, तो r की वैल्यू 2, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। देखो ये क्वेश्चन पढ़िए, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द लाइन विच आर पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है a, b पर या फिर b, a पर। तो देखो आपको 9th क्लास में जब मैंने पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैंने तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा दी थी, मैंने कहा था ध्यान रखना। तो तुम्हें मैंने ये बताया था कि अगर तुम्हारी इक्वेशन x इज इक्वल टू a है, क्या है, x इज इक्वल टू a, जैसे ये दिया हुआ है, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होती थी, क्या होती थी, पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू a का मतलब x की वैल्यू a रही होगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है a, और x इज इक्वल टू a का मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हमारी x इज इक्वल टू a का डायग्राम है, और दूसरी हमारी क्या है, y इक्वल टू b। तो मैंने तुम्हें ये भी बताया होगा y इक्वल टू b का मतलब यहाँ से लेकर, मान लो ये पॉइंट b है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक y कोऑर्डिनेट पे, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस करती है,
y इक्वल टू बी जो है वो कहाँ रहेगी, पैरेलल टू x एक्सिस रहेगी, ठीक है। अब मैं अगर इस ग्राफ को जोड़ दूं, कंबाइन कर दूं, इस ग्राफ को कंबाइन कर दूं, तो देखो ये हमारी x इज इक्वल टू a है और ये हमारी y इक्वल टू b है ना। तो ये दोनों जगह पे कट जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका a था और यहाँ से यहाँ तक आपका b था। तो ये जिस पॉइंट पे पहले तो इंटरसेक्टिंग हो रही है, और किस पॉइंट पे कट रहे हैं ये a, b है ना, किस पॉइंट पे कट रहे हैं a, b, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा डी, इंटरसेक्टिंग एट a, b। समझ में आ गई बात। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब ये इक्वेशन जो है ना, मैं कह रहा है कि दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। पहली इक्वेशन है बेटा आपकी 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को बहुत गौर से देखोगे ना, ठीक है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को बहुत गौर से देखो तो आपको एक चीज तो पता चल जाएगी, इनमें कोफिशिएंट बदल बदल कर आ गया है। फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, सेकंड में वो y का हो जाता है। फर्स्ट में जो y का है, सेकंड में वो x का हो जाता है। कोफिशिएंट चेंज हो चुके हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आपका ऐसा हो जिसमें कोफिशिएंट इंटरचेंज हो चुके हैं x और y के से, तो एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस कर देना और एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना। गौर से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। तो एडिंग 1, on adding 1 and 2, देखो 217x प्लस 131y 913, और ये 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। तो प्लस करना सारा ट्रिक, तो प्लस ही हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 8 4 3 348, और अगर मैं इसको प्लस करूँ तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें से अगर मैं 348 कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। अब ये 1740 को 348 डिवाइड करेगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने कहा एक बार प्लस करनी और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से करना, यानी 1 पहले आएगी। अब 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, और 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। ये प्लस का था, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो देखो 86x और ये माइनस का 86y इज इक्वल टू, अभी 913 में भी अपन 827 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 86 कॉमन लेके काट देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो अब क्या करना है, अब तो इजी है ना। अब सब्स्टिट्यूशन लगा, नहीं एलिमिनेशन लगा, तो दोनों में x x आ गया ना, सेम है ना। तो अब क्या करेंगे, थर्ड में से अपन फोर्थ माइनस कर देंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस ये गया कट, 2y इज इक्वल टू 4। तो दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू 2। पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, तो x प्लस 2 is equal to 5, तो this implies that x की वैल्यू 3। तो लास्ट में लिख देना the value of x and y is 3 and 2 respectively, ठीक है, 3 and 2 respectively। समझ आ गई बात। चलिए इधर देखो, कह रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशंस है, 2x plus 3y equal to 7। पहली इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y is equal to 7, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है बेटा 2ax plus a plus by is equal to 28, इक्वेशन नंबर 2। और दोनों के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो a और b क्या होगा, तो पहले तो हम यहाँ a1
अभी ना a1 b1 ऐसे करके नहीं, ऐसे निकालो, बड़ा a1 2, बड़ा b1 3, बड़ा c1 7, 2a, b2 कितना है a प्लस b। अब पता ना बड़ा क्यों लिया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी a और b आ रहे हैं ना बार बार। c की वैल्यू 28 और कह रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो आप लिखना कि फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस क्या होगा इधर देखो, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो बस वैल्यू रखो बड़े वाले a1 बड़े वाले a1 a2 ऐसे करके, तो भैया आपका ये 2 अपॉन में 2a, 2 अपॉन में 2a इज इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन में 28। तो देखो भैया हम सॉल्व करते हैं बेटा, एक बार हम पहले दो ले लेते हैं और एक बार लास्ट के दो ले लेते हैं, ठीक है, तो इससे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो 2 by 2a इज इक्वल टू 3 by a प्लस b एक तरफ ले लिया और एक तरफ अपन कंसीडर करके चल रहे हैं 3 अपॉन में a प्लस b by इज इक्वल टू 7 by 28, ठीक है। देखो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 2 टाइम्स a प्लस b इज इक्वल टू 3 इंटू 2a, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 6a इज इक्वल टू कितना 6a। तो हम उधर ले चलते हैं इनको, तो 4a हो जाएगा, 6a में से 2a चला गया, 4a इक्वल टू 2b, इसको काट दो मुझा, तो b की वैल्यू 2a, b कितना आ जाएगा 2a, कितना आ जाएगा b 2a। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 28 इज इक्वल टू 7 टाइम्स a प्लस b, 84 इज इक्वल टू 7 टाइम्स, अब a को a रहने दो बट b की वैल्यू कितनी है 2a, तो जहाँ पे b था ना वहाँ 2a रख दो, तो 84 इज इक्वल टू 7 इंटू 3a, 84 इज इक्वल टू 21a, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, a कितना आ गया 4। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर मान लो 3 है, तो पुटिंग a इज इक्वल टू 4 इन थर्ड, तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 4, b की वैल्यू 8, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ a इज 4 एंड b इज 8, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं हमारे, 8 और 9 जो है आपके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।